देखिए ये पहला सवाल है, निम्नलिखित बहुपद के मान। निम्नलिखित पर मतलब ये चर के मान है। इस चर के मानों पर मुझे इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। मैंने आपको बताया था कि बहुपद जो होता है उसका नाम हमेशा हम P कैपिटल और ब्रैकेट में चर का नाम लिख के उसका नाम लिख लेते हैं और कोई मतलब उसका नहीं होता है। अगर मैं बात करूँ जो बहुपद था हमारा, तो मैं उसे ब्रैकेट में कैपिटल P और ब्रैकेट में X लिख के इसका नाम रख देता। इसका मतलब केवल इतना है कि ये बहुपद X में है। X में बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल इन X, इसको लिखने का ही तरीका है P ब्रैकेट में X, ये इसका नाम है। अब हमें क्या निकालना है? X बराबर 0 पर बहुपद का मान। यानी अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं तो x बराबर 0 पर मुझे निकालना है बहुपद। अब इसका नाम तो मैंने ये रख दिया, तो मैं इसको ये कह सकता हूं बहुपद px का मान क्या होगा। मैंने कल बताया था बहुपद px का मान होगा कि इस बहुपद में x की जगह कितने पर निकाल रहा हूं मान? 0। तो x की जगह कितना लिख देंगे? 0। बहुपद कितना है हमारे पास? बहुपद तो ये है, ये माना था हमने -4x² + 3, ये क्या किया था हमने? माना था आपके पास। अब मैं यहाँ x की जगह कितना लिख दूँ? मुझे किसका मान चाहिए? P 0 का। कैसे आएगा? इसमें x की जगह 0 पूरे बहुपद में लिखूँ। 5 × 0 0, 4 0 का 1 0, 0 × 4 0 + 3 और 0 में कुछ भी जोड़ो कुछ भी घटाओ, उत्तर वही आता है। तो P0 का मान क्या निकला है? 3। तो P0 का मतलब क्या है? x बराबर 0 पर बहुपद px का मान कितना होगा? 3 होगा। ये जो मैंने लाइन लिखी है, इस लाइन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। P0 बराबर 3 इशारों वाली भाषा है कि बहुपद px का x बराबर 0 पर जो मान होगा वो कितना होगा? 3 होगा। जैसे आप मुझे किस पे निकालना है? एक पे निकालना है तो सीधे सीधे निकालूंगा। तो मैं समझा चुका। P - 1 कितना होगा? जो बहुपद था उसमें x की जगह कितना लिख देंगे? -1। और मान लिखने का तरीका है, जहां पर भी लिखा है इनके बीच में कोई निशान नहीं, गुणा का माना जाए, क्योंकि चर और अचर, ये चर है और ये अचर है, इनके बीच में गुणा का निशान होता है लेकिन लगाते नहीं है। लेकिन अगर दो संख्याएं लिखी हैं तो इनके बीच में अगर गुणा का निशान नहीं तो 52 बन जाएंगे, इसलिए इनके बीच में निशान लगा। दो अचर संख्याएं हैं, गिनतियां हैं, तो उनके बीच में निशान लगाएंगे गुणा का। और अगर एक चर और एक अचर है उनकी गुणा हो रही है तो चाहे निशान लगाओ चाहे निशान मत लगाओ। -4 और उनके बीच में गुणा का निशान होगा -1 की घात 2 + 3, 5 एकम 5। सबसे पहले निशान में गुणा होती है, प्लस माइनस। अब यहाँ पर भी कहोगे सबसे पहले निशान में गुणा होती है? नहीं, सबसे पहले -1 की घात 2 हो रही है, तो -1 की घात 2 कितनी होती है? 1। -1 की घात 2 का मतलब -1 की गुणा -1 की हो, माइनस याद हो। माइनस की घात 1 की घात अगर सम है तो प्लस उत्तर आएगा और विषम है तो माइनस। -1 की घात 5 का मान कितना होगा? -1। -1 की घात 8 का मान कितना होगा? -1 की घात 8 जो है वो सम है तो प्लस। -1 की घात 815 -1 की घात 814 प्लस। बात दिमाग में पहुंच गई? बहुत बढ़िया। ये आ गया 1 प्लस, तो -5, 4 एकम 4 + 3। बॉड मास का पालन करते हैं, पहले गुणा होती है फिर जुड़ता बैठता है, इसलिए पहले गुणा करेंगे। 4 एकम 4 तो 3 में जोड़ दो पहले, ठीक है? 4 एकम 4 -5 कितना होगा? -9 + 3। अपोजिट निशान है, 9 में से 3 गया 6, 9 बड़ा है तो माइनस आ गया। P - 1 का मान कितना हो गया? अब मैंने 2 आपको करा दिए हैं, तीसरा आप खुद निकालो। किस पर निकालना है हमें मान? 2 पर। तो P 2 निकाल देंगे, पूरे में क्या रख देंगे? 2। अब यहाँ आ जाओ, क्या कह रहा है सवाल समझो। निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान क्या है? सवाल तो यही। यहाँ थोड़ा घुमा क्या दिया कि P0 का मतलब क्या है? x बराबर 0 पर बहुपद px का मान। P0 का क्या मतलब है? P0 का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है x बराबर 0 पर बहुपद px का मान। और कैसे याद होता है ये? बहुपद में
x के स्थान पर शून्य रखने पर p0 का मान प्राप्त होगा। ये आप अपने नोट में लिख लीजिएगा। किसमें लिखेंगे? अब नोट में होता है ना कि हमारे पास तो नोट ही नहीं है। नोट का मतलब आप अपनी कॉपी में यहाँ लिख देंगे नोट, और इस नोट में इस बात को नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे कि ये P0 P1 P2 होता क्या है। अब पहला सवाल, P1 कितना है? अब y इसलिए लिखा है क्योंकि बहुपद किस में है? y x में होता है। अब निकालेंगे P0 कितना है? 0 का वर्ग माइनस 0 हो गया। अभी हल कर लेंगे। फिर निकालेंगे P1, तो y की जगह 1 रखेंगे, -1। फिर निकालेंगे P2, y की जगह 2 रखेंगे। कोई दिक्कत? अब इसे हल कर लो। 0 का वर्ग तो 0 ही होता है। 0 - 0 + 1 कितना आ गया? 1। और P0 का मान कितना आ गया? 1। ये आ गया P1 का मान 1 - 1 का मान 1 - 1 + 1, 1 में से 1 क्या? 0 + 1 1। P2 का मान 4 - 2 + 1 4 में हो गया 2 और 1 किसका मान निकला? ऐसे ही दूसरा बहुपद दोगे। यहाँ पे आप t का मान 0 रखोगे, फिर 1 रखोगे, फिर 2, तो पूरे में t का मान एक बार 0 रख दोगे तो P0 का मान निकल आएगा। एक बार पूरे में t का मान 1 रख दोगे और एक बार 2 रख दोगे। क्या किया हमने यहाँ पर? y = 0 के ये किसके लिए निकाला? y = 1 के लिए। और ये किसके लिए निकाला? y = 2 के लिए। थोड़ा बड़ा वाला करके लिख देना, थोड़ी जगह नहीं मिलती, ये थोड़ा छोटा कर दिया। बात समझ आ गई? दूसरा वाला लाइन में आएगा और ये जो है इसी को नहीं रखेगा। ये नोट कर